हाथ रेखा अपनी जूठी हो गई और इसको अगर ब्रह्म पे लगाया, ब्रह्म है अपना, और इस सतलोक के उस ब्रह्म को लगाया तो ये झूठा होगा कि नहीं? फिर तो नियम ये कहा, पहले प्रसाद को आप माथे चढ़ा लो, उसके बाद में उसको पावन करना, ये नियम काम है। तो उसने कहा ये फल ले जाओ, इसको चढ़ा लो, उसने चढ़ाया, कहा झूठ मत बोलना, झूठ का त्याग कर देना। तो कहते ना कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पाप कौन है? बोलो, सबसे बड़ा पाप कौन है? बात बात पे झूठ बोलना। बहुत सारों की ऐसी आदत है कि झूठ तो मुंह पे बंधा हुआ, हर बात बात में झूठ बोलना। तो झूठ अगर बोलना अपने को ज्यादा हो गया है तो समझ लेना कि फिर ये अपना जीव किसी काम का नहीं रहे। इस शरीर के अंदर जो आत्मा स्वरूप बैठा है, ये अपना पूरा चोला बिगड़ जाएगा। अपनी अगली यूनी जो है, अपनी अगली तैयारी जो है, वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। इसलिए जितना हो सके सत्य बोलो। सत्यमेव जयते लिखा है हर जगह। कोर्ट में जाओ आप, जहाँ थाने में जाओ, जहाँ पे भी राज्य की कार्य होता है, वहाँ पे आप, स्कूल बना है, आप स्कूल में जाना, वहाँ भी कोई ऐसी लाइन लिखी होगी सत्यमेव जयते। यहाँ कम रहती है, यहाँ कोई सत्य असत्य की विशेष बात नहीं। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, तो वही लिखा जाता है राजकीय कार्य में, कोर्ट कचहरी, ये चीज पे ज्यादा सबसे बड़ी लाइन अगर कोई है तो वो सत्यमेव जयते की। इसलिए सत्य बोलना। क्या बोलना? ब्राह्मण देवता को कहा पत्नी को समझाना, सत्य बोलना, कम खाना। वो खाओ में तो आपने मालूम है दिन में 5 बार खाती, धुंधली कितनी बार खाती? नियम कोई रखने जैसा ही नहीं। झूठ बोलना सबसे आगे, खाना सबसे आगे, सोना कम सोना। गुरु ने कहा था कि पत्नी से बोलना अगर वो फल खाए तो सोए कम, 4-5 घंटे। सुबह 8 बजे उठती हूँ, धुंधली, कम खाना, कम सोना, भगवान का भजन करना, भगवान का नाम तक नहीं लेती थी। अब ऐसे कि वो छोड़ा होगा ईमानदारी से, हुआ कथा सुने आपने, छोड़ा हुआ उसके, हुआ क्या? बुद्धि में विकार उत्पन्न हुआ। आप सब जानते हो, फल लाए ब्राह्मण देवता, धुंधली को कहा, नियम समझाया, धुंधली ने तर्क वितर्क किया कि क्या होगा, इससे पेट बढ़ेगा, खाने की मात्रा कम हो जाएगी, भूख ज्यादा मैं खा नहीं पाऊंगी, शक्ति कम होगी, कहीं दौड़ने का काम पड़ा दौड़ नहीं पाऊंगी, कहीं समस्या के आ जाएगी, और हो सकता है प्रसव के समय, संतान होने के समय, मैंने सुना है बहुत सारी माताएं मर जाती है, और मेरे को नहीं चाहिए ऐसी संतान। तर्क वितर्क हुआ, और कोई आई उसकी एक और बहन, उसने कहा कि तो एक काम कर, फल लाए हैं तो इसको टेस्ट के लिए, तेरी यहाँ गाय बंधी है कई सालों से, इसके कोई संतान ये बन गया है, इसको खिला दे। उस गाय को फल दे दिए। और आप सब जानते हो आगे का खेल तो क्या हुआ है। थोड़ी सी कथा कोर करके कल महाभारत की कथा और भागवत महापुराण को, जहाँ परीक्षित को श्राप और श्राप मिल के आगे की जो कथा का प्रारंभ हुआ, वो कथा कल समय से 11:30 पौने 12 से प्रारंभ करके 3-3:15 पे अपने आरती का थोड़े अभी आपके हिसाब से देख लीजिए व्यवस्था भी कही, क्योंकि जिस कार्य को करने के लिए कि अपनी इस नगरी का सुगम कार्य हो जाए और पूर्ण रूप से हमारे जो भी एक विशेष रूप की साधना और भक्ति का कार्य है कि उससे जो भी अवशय हो अपनी इस नगरी का, वो सदा सदा के लिए दूर हो जाए, इसी आस्था से तो आपका कार्य भी ऐसा रखना। गणिया चुना लोग तो कई बेजगार भी पता पटेल का तो इंक्वायरी करना कि 2-4-5 दिन से थोड़े शादी ब्याह थोड़े भी रुक जाए, थोड़ा ब्रेकर रहे, सबका एक भाव बने, तो अपना ये वो जिस कार्य के लिए कार्य रखा है पूरा कार्य सार्थक हो जाए। अब सब आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। गुरु की शरण में और गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करके कह दिया, मैं तो आया गुरु जी रे द्वार के गुरु अब ना जाओ, मैं तो आया गुरु जी के द्वार, मैं तो अब ना जाओ, मैं तो आया गुरु जी रे द्वार के गुरु अब ना
मैं तो आया गुरु जी के द्वार मैं तो बना जाऊं रे गुरु ना जाऊं गुरुवर का जाऊं ना जाऊं रे गुरु ना जाऊं गुरुवर का जाऊं मैं तो आया जय हो मैं तो आया गुरु जी रे द्वार गुरु अब ना जाऊं मैं तो आया गुरु के द्वार गुरु अब का जाऊं पालक नहीं रे मारे कन्या नहीं है बालक नहीं रे मारे नहीं है बालक नहीं है मारे कन्या नहीं है बालक नहीं रे मारे कन्या नहीं है मारे नहीं परिवार साथी गुरु अब ना जाऊं मरे नो करो वही नो मेरी मरे ना जाऊं पाई बिछुड़िया माने बंधु बिछुड़िया बिछुड़िया मने बंधु बिछुड़िया रिश्ता बितोड़िया माने नाता बितोड़िया रिश्ता बितोड़िया मने नाता बितोड़िया। और दोनों हाथ भगवान पुरुषोत्तम परमात्मा के चरणों में दोनों हाथ से ताली बजाते हुए पर छूटे न गुरु जी रो साथ गुरु